ओम शांति। 7 अक्टूबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? उत्तर, तुम्हें नॉलेज मिली है कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। दूसरा प्रश्न, कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं? उत्तर, देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है, क्योंकि वे खुद सदा देही है, सुप्रीम है। यह हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अपने को आत्मा तो समझना है ना। बाप ने बच्चों को समझाया है, पहले पहले ये प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा है ना कि शरीर। जब अपने को आत्मा समझेंगे तब ही परम पिता को याद करेंगे। जब अपने को आत्मा समझेंगे तब ही परम पिता को याद करेंगे। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर जरूर लौकिक संबंधी धंधा आदि ही याद आता रहेगा। इसलिए पहले पहले तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं, तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। तो पहली पहली प्रैक्टिस, मैं आत्मा हूं तो रूहानी बाप की याद ठहरेगी। अगर शरीर समझा तो देहधारी याद आएंगे, लौकिक संबंधी याद आएंगे, ठीक है ना। और जिस धंधे में आप हो, जो भी कार्य आप करते हो, वो यह कार्य याद आता रहेगा। अगर अपने को आत्मा नहीं समझा तो। आत्मा समझा तो रूहानी बाप याद आएगा। बाप ये शिक्षा देते हैं कि अपने को देह नहीं समझो, माना अपने को शरीर मत समझो। ये ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में देते हैं। फिर 5000 वर्ष बाद ये समझानी मिलेगी, क्योंकि कल्प रिपीट होगा, तो फिर से ये समझानी 5000 वर्ष के बाद मिलेगी। अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप भी याद आएगा। आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा है, शरीर, मैं। आधा कल्प अपने को क्या समझा? देह, शरीर। अब अपने को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा ही हूं, परंतु सुप्रीम हूं। जैसे तुम एक आत्मा हो, परमात्मा कहते मैं भी एक आत्मा हूं, परंतु सुप्रीम हूं। मैं हूं ही आत्मा, तो मेरे को कोई देह याद पड़ती ही नहीं। मेरे को कोई देह याद ही नहीं पड़ती है। ये दादा तो शरीरधारी है ना, माना ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा ने कहा ये तो शरीरधारी है ना। वे बाप है निराकार। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी हो गया। शिव बाबा का असली नाम है ही शिव। वह है ही आत्मा। सिर्फ वह ऊंच से ऊंच अर्थात सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इस समय ही आकर इस शरीर में प्रवेश करता, इस शरीर में प्रवेश करता। वह कभी देह अभिमानी हो ना सके। कौन? शिव बाबा कभी देह अभिमानी हो ना सके। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते हैं, और वह तो है निराकार। उनको आकर ये प्रैक्टिस करानी है। कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये पाठ बैठकर पढ़ो। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये पाठ बैठकर पढ़ो। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूं। ये बात की प्रैक्टिस चाहिए ना। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं।
तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे तब बाप भी पक्का याद रहेगा। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे तब बाप भी पक्का याद होगा, याद ही रहेगा। देह अभिमान होगा तो बाप को याद कर नहीं सकेंगे। आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है, द्वापर से हमको देह का अहंकार शुरू हो जाता है। आधा कल्प देह का अहंकार रहता है। अभी तुमको सिखाता हूं कि अपने को आत्मा समझो। सतयुग में ऐसे कोई सिखाता नहीं है कि अपने को आत्मा समझो। सतयुग में ऐसे कोई नहीं सिखाएगा कि अपने को आत्मा समझो। ये सिर्फ सिखाया जाता है पुरुषोत्तम संगम योग पर। वहां ऐसे कोई किसी को नहीं कहेगा कि अपने को आत्मा समझो। शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, नहीं तो एक दो को बुलावें कैसे? अब ये जो हमारे पास शरीर है इसके हर एक के नाम अलग अलग है। जितने भी शरीर है, पूरे विश्व में जितने शरीर लेकर आत्मा घूम रही है, हर एक के नाम अलग है। अगर एक जैसे नाम हो जाए तो बुलावें कैसे? नहीं बुला सकते ना। यहां तुमने बाप से जो वर्षा पाया है वही प्रारब्ध वहां पाते हो। बाकी बुलाएंगे तो नाम से ही ना, बुलाएंगे तो नाम से ही। अब हर एक को ऐसे कहना है आत्मा 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 आत्मा, ऐसे कहेंगे क्या? तो किसी को समझ ही ना है तो कौन सी आत्मा? तो शरीर का नाम तो लेना पड़े ना। श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है ना। नाम बिगर तो कारोबार आदि चल ना सके। अब हर एक अगर वो आत्मा आई थी, वो आत्मा को दे के चली गई, वो आत्मा ऐसे कर रही थी, वो आत्मा ऐसे करके चली गई। अरे आया कौन था, क्या करके चला गया, कहाँ चला गया? मूंझ जाएंगे कि नहीं मूंझ जाएंगे? अब कोई कहे कि हम तो आज से यही प्रैक्टिस करेंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। तो शरीर का नाम तो लेना पड़े, पर बुद्धि से ये याद रहना चाहिए कि एक आत्मा है और ये शरीर का नाम है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम रखा जाता है, तो नाम तो शरीर पर रखना पड़े। तो श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है ना। नाम बिगर तो कारोबार आदि चल ना सके। ऐसे नहीं कि वहां यह कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो, वहां तो आत्म अभिमानी रहते ही हैं। ये प्रैक्टिस तुमको अभी कराई जाती है क्योंकि पाप आत्मा बहुत बन पड़े हैं और पाप बहुत चढ़े हुए हैं, इसलिए आपको अभी ये प्रैक्टिस कराई जाती है क्योंकि पाप बहुत चढ़े हुए हैं। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी फुल पाप आत्मा बन पड़े हो। जब पावन थे फिर धीरे धीरे नीचे उतरे, पाप करने शुरू कर दिए तो धीरे 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 करते करते पाप आत्मा के ऊपर चढ़ते चले गए और अभी चढ़ते चढ़ते फुल पाप आत्मा बन पड़े। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वह खल्लास भी तो होगा ना। आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। सतयुग में तुम सतो प्रधान हो, त्रेता में सतो बन जाते हो। वर्षा अभी मिलता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी देते हैं। सतयुग में ये शिक्षा नहीं मिलती। अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहाँ तुम हरेक को याद के बल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। सतयुग में इस शिक्षा की दरकार ही नहीं है कि वहां कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है या अपने को आत्मा समझो या कुछ ऐसे। सतयुग में इस चीजों की दरकार ही नहीं है, माना जरूरत ही नहीं है। ना तुम ये शिक्षा वहां ले जाते हो, वहां ना ये ज्ञान ना योग ले जाते हो। जो ज्ञान और योग अभी हमको मिला है तो ना ये सतयुग में साथ जाएगा कि वहां भी जाकर आप ज्ञान सुना सको, वहां भी जाकर आप योग करोगे, नहीं।
इससे होने वाली प्राप्ति को साथ ले जाओगे, ज्ञान योग नहीं साथ जाएगा। तुमको पतित से पावन अभी ही बनना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम हो जाती है। कम होती है ना कला, जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर रहती है, एक पतली सी लकीर रह जाती है। तो इसमें मूंझो नहीं, कुछ भी ना समझो तो पूछो, कुछ ना समझ आती हो तो पूछ सकते हो ना। पहले तो ये पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। तुम्हारी आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है, पहले सतो प्रधान थी, फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। मैं आत्मा हूं ये पक्का ना होने से तुम बाप को भूल जाते हो। मैं आत्मा हूं ये तुमको याद ना होने से तुम बाप को भूल जाते हो। पहले पहले मूल बात ही यह है, आत्म अभिमानी बनने से बाप याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा, वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे। आत्म अभिमानी बनने से बाप याद आएगा, अब बाप याद आएगा तो वर्षा याद आएगा, और वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे, दैवी गुण भी रहेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, यह है गॉडली यूनिवर्सिटी, भगवान पढ़ाते हैं। देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं और कोई भी यह हुनर जानता ही नहीं है, एक बाप ही सिखाते हैं। ये दादा भी पुरुषार्थ करते हैं, बाप तो कभी दे लेते ही नहीं जो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। शिव बाबा थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ तो हम बच्चे करेंगे और ये भी करते हैं। वे सिर्फ इस समय ही आते हैं तुमको देही अभिमानी बनाने। कौन आते हैं? शिव बाबा। ये कहावत है, जिनके माथे मामला वे कैसे नींद करे, जिनके माथे मामला वे कैसे नींद करे। बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत ही नहीं मिलती। जब धंधा बड़ा टू मच बहुत बिजी चल रहा होता है तो किसको फुर्सत मिलती है? अभी सीजन का समय शुरू हो जाता है तो किसी को फुर्सत नहीं मिलती है, टू मच धंधा, नींद आती है। फिर जब सीजन का समय होता है, हर एक की अपनी अपनी दुकान होती है, तो उस समय उसको नींद आती है? नहीं आती है, क्योंकि कमाई दिख रही है, दिख रही है ना। जब कमाई दिखती है तो नींद फिट जाती है। अब ये कमाई जो हो रही है वो दिख नहीं रही है, पर आत्मा की ये कमाई उसके साथ साथ जुड़ती चली जाती है। अगर हम इस पे ध्यान दें तो हमें पता पड़े ये कितनी बड़ी कमाई है। बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती, और जिनको फुर्सत है वे आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। कोई नए भी आते हैं, समझते हैं नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, नॉलेज तो बड़ी अच्छी है। नए नए आते हैं तो ऐसे समझते हैं ना। गीता में भी ये अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। तो बाप ये समझाते हैं, बाप कोई को दोष नहीं देते हैं कि तुम्हारे ऊपर बड़े विक्रमों का खाता है, किसी को दोष नहीं दे रहे हैं। ये तो जानते हैं तुमको पावन से पतित बनना ही है, और हमको आकर पतित से पावन बनाना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई के निंदा की तो बात ही नहीं है। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो, और तो कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं है, इसलिए निधन के नास्तिक कहलाए जाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं, कितना समझदार बनाते हैं, टीचर रूप में शिक्षा देते हैं, कैसे ये सृष्टि का चक्र चलता है। ये शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो। भारत जो शिवालय था सो अब वैशाल्य है ना, इसमें गलानी की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो स्पष्ट सी बात है। पहले भारत शिवालय था, अभी वैशाल्य है। ये एक खेल है जो बाप समझाते हैं। तुम देवता से असुर कैसे बने हो, ऐसे नहीं कहते क्यों बने। बाबा ने ऐसे नहीं कहा कि क्यों बने, बाबा कहते कैसे बने हो वो मैं बताता हूँ। अब कैसे वापस देवता बनोगे वो मैं समझाता हूँ।
क्यों बने ये नहीं कहा बाबा ने। देखा कितनी बड़ी बात है। क्यों बने ये बाबा ने पूछा नहीं कभी सामने से कि क्यों बन गए। जैसे कोई गलती करता है तो बच्चों से पूछा जाता है क्यों की गलती है, तो बाबा ने ये नहीं कहा। बाबा ने ये कहा कि अब सुधरोगे कैसे वो जान लो, ये ड्रामा कैसे चलता है ये जान लो, और तो वैसा ऐसा क्यों हुआ वो मैं बताता हूँ। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, मैं बताता हूँ। क्यों बने ये नहीं कहते। बाप आई हैं बच्चों को अपना परिचय देने और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये नॉलेज देते हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना, अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो। ये पढ़ाई है ही मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप ही बैठ पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, देवता तो इस सृष्टि पर आ ही नहीं सकते जो टीचर बनकर पढ़ाए। पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे पढ़ाने आते हैं। गायन भी है ना, परम पिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं, ये पूरा नहीं लिखते कि कौन सा रथ लेते हैं। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं है। परम पिता अर्थात परम आत्मा, परम पिता अर्थात परम आत्मा, वो जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना। अहंकार की बात नहीं है। ना समझने के कारण कहते हैं इनमें तो अहंकार है, क्योंकि समझ नहीं आया तो कहते हैं अहंकार है। ये ब्रह्मा तो कहते नहीं है कि मैं परमात्मा हूं। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना कंबाइंड स्वरूप में। तो बाबा जब सुनाते थे तो कईयों को जो जैसे समझ नहीं आता तो कहेंगे इनमें तो अहंकार है, मैं बाप तुमको समझाता हूँ। अब ये तो वो कह नहीं रहे, कह कौन रहा है? शिव बाबा। ये तो समझ की बात है ना, ये तो बाप के महावाक्य हैं। सभी आत्माओं का बाप एक है, इनको दादा कहा जाता है। ये भाग्यशाली रथ है ना, नाम भी ब्रह्मा रखा है क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा है, प्रजा का पिता है। अब प्रजा कौन सी? प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है तो एडॉप्ट किया ना, एडॉप्ट किया ना। बच्चों को शिव बाबा समझाते हैं, मैं अडॉप्ट नहीं करता हूं, मेरे तो तुम बच्चे हो ही, मैं तुम्हें क्यों अडॉप्ट करूंगा। समझना, ये भी कोई ये रहस्य है कि शिव बाबा अडॉप्ट नहीं करते हैं, ब्रह्मा बाबा अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि शिव बाबा के तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। बच्चों को शिव बाबा समझाते हैं, मैं अडॉप्ट नहीं करता हूं, तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे हो ही, तुम तो सदैव मेरे बच्चे हो ही ना। मैं तुमको बनाता नहीं हूं कि मैं आके कोई तुमको बनाता हूं, आत्मा का ऐसे फिक्स करता हूं, मैं बनाता हूं। मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूं, सदा का बाप हूं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, बुद्धि से जानते हैं सब वापस जाएंगे इस दुनिया से। ऐसे नहीं संन्यास कर जंगल में जाना है कोई, ऐसा तो नहीं है कि संन्यास कर लिया और जंगल में जाके चले गए। सारी दुनिया का संन्यास कर हम अपने घर चले जाएंगे, इसलिए कोई भी चीज याद ना आए सिवाय एक बाप के। 60 वर्ष की आयु हुई तो फिर वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये वानप्रस्थ की बात है अभी की। भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसको पता ही नहीं है। वानप्रस्थ का अर्थ नहीं बता सकते हैं। वानप्रस्थ का अर्थ है वाणी से परे जाना। वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे, वहां सभी आत्माएं निवास करती हैं, तो सबकी कौन सी अवस्था हो गई? वानप्रस्थ अवस्था। सबको जाना है घर। शास्त्रों में दिखाते हैं आत्मा भृगुटी के बीच चमकता हुआ एक सितारा है, सुना है ना? शास्त्रों में दिखाते हैं कि आत्मा भृगुटी के बीच में एक चमकता हुआ सितारा, और उसको देखने की प्रैक्टिस करो। देखो 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 देखो, सारे लगे रहते हैं यहाँ पे देखने के। ये तो महसूस करने की बात है। आपके पास आपका हाथ है कि नहीं है? हाथ हाथ है। अब इसको क्या 24 घंटे देखते रहेंगे? हाथ है हाथ है हाथ है। ये तो आपको नॉलेज मिल गई ना कि आप ही का हाथ है, पड़ोसी का तो नहीं है।
अब जब भी इसको कार्य में लगाना है तो इस हाथ का प्रयोग कर लेना है। अब आप जब चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तो भी तो अपने को आत्मा समझो ना। जब आपको कार्य करना है तो आप अपने को आत्मा समझ ही नहीं रहे, और जब आपको ध्यान में बैठना है तो यहाँ देखने के इतने अभ्यास में लगे पड़े हैं, यहाँ पे ही देखे जा रहे, दिख नहीं रहा। कहाँ से दिखेगा? इन आंखों से थोड़ा देखना है, वो तो बुद्धि की आंख से देखो ना। बुद्धि की आंख से आपको समझ आ गया कि आत्मा कहाँ रहती है, वो यहाँ रहती है। अब इसको समझना है। ये तो अनुभव की बात है, प्रैक्टिस की बात है कि आप जो हो वो अपने आप को समझो। शास्त्रों में दिखाते हैं आत्मा भृगुटी के बीच चमकता हुआ सितारा है। कई समझते हैं आत्मा अंगुष्ठे मिसल है। अंगुष्ठे मिसल को ही याद करते हैं, स्टार को याद कैसे करें, पूजा कैसे करें? तो आप समझाते हैं तुम देह अभिमान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते हो। जब तुम देह अभिमान में आते हो तो तुम पुजारी बन जाते हो। भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कलट कहते हैं। ज्ञान कलट अलग है। ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। जब ज्ञान मिल जाता है तो भक्ति छूट जाती है, और जब भक्ति करते हैं तो ज्ञान बुद्धि से निकल जाता है। क्योंकि भक्ति तभी कर पाएंगे जब ज्ञान नहीं है, और जब ज्ञान आ जाता है तो भक्ति ऑटोमेटिक छूट जाती है। तो ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता है और रात दुख अर्थात भक्ति को कहा जाता है। कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और फिर रात। तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों ही इकट्ठे होंगे ना। तुम समझते हो ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख। ये बुद्धि से समझने की बात है। ये भी जानते हो सब बाप को याद नहीं कर सकते हैं, फिर भी बाप खुद समझाते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। ये पैगाम सबको पहुंचाना है, सर्विस करनी है। जो सर्विस ही नहीं करते तो वह फूल नहीं ठहरे। बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए। जब बागवान बगीचे में आए तो उनको फूल ही सामने चाहिए। जो सर्विसेबल हैं वो तो का कल्याण करते हैं। जिनको दे अभिमान है वे खुद भी समझेंगे हम फूल तो है ही नहीं। जिनको दे अभिमान है उनको खुद भी समझ आ रहा है कि हम फूल तो है ही नहीं। बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, तो बाप की उन पर नजर जाएगी, डांस भी अच्छा चलेगा। डांसिंग गर्ल का मिसाल है ना, कि डांसिंग गर्ल माना उसको डांस करना उसी के आगे पसंद आएगा जिसको डांस करते वो पसंद आते, वाह वाह होती हो। तो बाबा को अच्छे अच्छे फूल जाए, मूंजे मूंजे नहीं। तो बाबा का ज्ञान डांस, अच्छे अच्छे फूलों के आगे डांस भी अच्छा चलेगा। डांसिंग गर्ल का मिसाल है। स्कूल में भी टीचर तो जानते हैं ना कौन नंबर 1, कौन नंबर 2, कौन नंबर 3, कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2, कौन 3 में है। बाप का भी अटेंशन सर्विस करने वालों तरफ ही जाएगा। दिल पर भी वे चढ़ते हैं, डिस सर्विस करने वाले थोड़े ही दिल पर चढ़ते। बाप पहली पहली मुख्य बात समझाते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो, तब बाप की याद ठहरेगी। देह अभिमान होगा तो बाप की याद ठहरेगी नहीं। लौकिक संबंधियों तरफ, धंधे धोरी तरफ बुद्धि चली जाएगी, क्योंकि देह अभिमान है तो देहधारी ही याद आएंगे। अपने को आत्मा समझना, इसमें मेहनत है, एकांत चाहिए। 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है, कोई की याद ना आए। पहले बाबा ऐसे कोर्स दिलवाते थे कि देखो इनको किसी की याद तो नहीं आई। अगर कोर्स के दौरान इनको किसी की याद आई तो अभी थोड़े कच्चे हैं, ऐसे कोर्स दिया जाता। तो बाबा कहते 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है, कोई की याद ना आए, किसको पत्र भी नहीं लिख सकते। यह भट्टी तुम्हारी शुरू की थी, यहाँ तो सबको रख नहीं सकते, इसलिए कहा जाता है घर में रहकर प्रैक्टिस करो।
क्योंकि जो कोर्स लेने आते थे पहले उनको ठहराया जाता था, 7 दिन वो रुकते थे, फिर चेक किया जाता था इनको किसी की याद तो नहीं आ रही, पक्के बनाने ना, एकदम पक्के, किसी की याद ना आए। पर अब इतने सारे बच्चे होते हैं, सबको तो नहीं ठहराया जा सकता ना मधुबन घर में, तो क्या कहा जाता है कि घर में रहकर प्रैक्टिस करो। भक्त लोग भी भक्ति के लिए अलग कोठी बना देते हैं ना, तो तुम भी बना लो, तुम भी एक अलग से बाबा का कमरा बना लो। अंदर कोठरी में बैठ माला सिमरते हैं, तो इस याद की यात्रा में भी एकांत चाहिए। यहाँ से समझ के जाएं, कोर्स उठाएं, फिर अपने घर में जाएं और एकांत में बैठकर प्रैक्टिस करें। कोई ने पूछा याद की यात्रा बढ़ाई कैसे जाए? कैसे बढ़ाई जाए? एकांत चाहिए, सिर्फ आप हो और एक बाप हो, बस ऐसा एकांत आपको चाहिए तो याद की यात्रा बढ़ जाएगी। एक बाप को ही याद करना है, इसमें कुछ जबान चलाने की तो बात ही नहीं, कुछ भी जबान चलाने की भी बात ही नहीं है। इस याद के अभ्यास में फुर्सत चाहिए। क्या चाहिए? फुर्सत चाहिए। तुम जानते हो लौकिक बाप है हद का क्रिएटर, यह है बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा तो बेहद का ठहरा ना, बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा अडॉप्ट नहीं करते हैं, उनके तो बच्चे सदैव हैं ही। तुम कहेंगे शिव बाबा के हम बच्चे आत्माएं अनादि हैं ही। ब्रह्मा ने तुमको अडॉप्ट किया है, हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बाबा याद नहीं रहती। बाबा रोज रोज समझाते हैं और बच्चे कहते हैं बाबा याद नहीं रहती। बाप कहते हैं इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। कोई कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय दे नहीं सकते, बुद्धि में काम बहुत रहता है उनके, इतना सा समय भी अपने जीवन में से निकाल नहीं सकते, बड़ा काम रहता है उनकी बुद्धि में। फिर याद की यात्रा कैसे होगी? बाप समझाते हैं मूल बात ही यह है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, यह मन मना हुआ ना। इसमें मेहनत चाहिए, आशीर्वाद की तो बात ही नहीं है, ये तो पढ़ाई है। इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती, ये तो पढ़ाई है। पढ़ोगे तो उच्च पद पाओगे। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूं क्या? हाथ रखता हूं क्या मैं तुम्हारे ऊपर? यह तो पढ़ाई है, इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती, नहीं चलती। तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, अमर भव, आयुष्मान भव, इसमें सब आ जाता है। अमर भव, आयुष्मान भव, इसमें सब आ जाता है। तुम फुल एज पाते हो, माना फुल आयु होती है आपकी, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। यह वर्षा कोई साधु संत आदि दे नहीं सकते। वह तो कहते हैं पुत्रवान भव, वो तो कहते हैं पुत्रवान भव। तो मनुष्य समझते हैं उनकी कृपा से ही बच्चा हुआ है। बस जिनको बच्चा नहीं होगा वे जाकर उनका शिष्य बनेंगे कि ये तो गुरुजी एक मंत्र देते हैं, ऐसे बोलते हैं और ऐसा आशीर्वाद देते हैं, पुत्र हो जाता है। तो जिनको नहीं होगा बच्चा वे जाकर उनके शिष्य बन जाते हैं। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, यह है अव्यभिचारी ज्ञान, जिसकी आधा कल्प प्रालब्ध चलती है। फिर है अज्ञान, भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। हर एक बात कितना अच्छी रीति समझाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है। एकांत में बैठ अभ्यास करना है। हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, आत्मा है। दूसरा पॉइंट, सर्विसेबल फूल बनना है। देह अभिमान वश ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिससर्विस हो जाए।
बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। आज का वरदान, अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी इकोनॉमी करने वाले महान आत्मा भव। जैसे महान आत्माओं को कहते हैं सत्य वचन महाराज, तो आपके बोल सदा सत्य वचन अर्थात कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन हो। ब्राह्मणों के मुख से कभी किसी को श्रापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए। इसलिए युक्ति युक्त बोलो और काम का बोलो। बोल की वैल्यू को समझो। शुभ शब्द सुख देने वाले शब्द बोलो। हंसी मजाक के बोल नहीं बोलो। बोल की इकोनॉमी करो तो महान आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन, यदि श्रीमत का हाथ सदा साथ है तो सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चलते रहेंगे। ओम शांति।